का फॉर्म भर लिए। अब फॉर्म तो भर लिए, अब आपके मन में होगा CBT 1 के लिए पढ़े, CBT 2 के लिए पढ़े। अब पिछली बार ALP 2018 में जो जो गलतियां किया था वो सारी की सारी गलतियां छोड़कर इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन मेरे भाई ये सब सोचने से पहले आपको एक बार सोचना होगा कि इस बार नंबर वैकेंसी बहुत कम है। पिछली बार क्या हुआ था कि जिन जिन बच्चों का 40% मार्क्स आया था वो सारे के सारे बच्चों को CBT 2 के लिए एंट्री दे दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार का जो लड़ाई है पिछली बार की तुलना में कई बड़ी होने वाली है। तो मैं भाई सबसे पहले आपको माइंड से प्रिपेयर होना पड़ेगा और इस बार आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि CBT 1 का सेफ स्कोर, CBT 2 का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और साथ पार्ट ए की कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि पार्ट ए में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर मेरिट में नाम बना सके। तो मेरे भाई इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि CBT 1 का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अगर आप तैयारी करते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको हर चीज़ बारीकी से पता होना चाहिए, हर एक बिंदु पता होना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो देखिए 75 नंबर के सिलेबस में से CBT 1 के 75 नंबर के सिलेबस में से मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस 75 नंबर के सिलेबस में से जिन जिन बच्चों का 40%, 30%, 25% नंबर आया था वो सारे के सारे बच्चों को CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर दिया गया था। मतलब कि चाहे वो 2 लाख बच्चे हो, 2.5 लाख बच्चे हो, 3 लाख हो, कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। जितना के बच्चे, जितने सारे बच्चे का मार्क्स इतना से ऊपर आया था वो सभी के सभी बच्चे को CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो गए थे, वो सारे बच्चे क्वालिफाई हो गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पिछली बार नंबर वैकेंसी कितना है मेरे भाई, 2018 में नंबर वैकेंसी 64,371 नंबर वैकेंसी था। अब 2024 में कितना नंबर वैकेंसी है, तो 5,696 नंबर वैकेंसी है। पिछली बार की तुलना में कितना कम है नंबर वैकेंसी। तो इस बार रेलवे ने घोषित कर दिया है कि टोटल नंबर वैकेंसी के 15 गुना जो बच्चा होगा वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई होगा। यानी कि इतना ही बच्चा 85,440 बच्चा जो है यही बच्चे CBT 2 एग्जाम देंगे और यही बच्चे क्वालिफाई होंगे। इतना का ही मेरिट बनेगा। इसका मतलब जितना हाई लेवल का मार्क्स आएगा ऊपर से 15 गुना बच्चे को उठा लिया जाएगा। यानी कि इतना ही बच्चा जो है CBT 2 एग्जाम देगा, बाकी सब खत्म, फेल घोषित। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, इतना बच्चा देगा, 85,440 बच्चा CBT 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई होगा। तो इस बार CBT 1 का सेफ स्कोर क्या रहेगा, इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार? तो इस बार CBT 1 का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 70% के अप्रोच में जाने वाला है मेरे भाई, 70% के अप्रोच में जाने वाला है। अच्छा, 70% के अप्रोच में जाएगा, यानी कि आपको 75 नंबर का पेपर होगा, 75 का 70%, यानी कि आपको 52.5% नंबर, 52 प्लस नंबर लाना होगा मेरे भाई। इतना से कम नहीं, इतना नंबर अगर आप लाते हो तभी जाके आप CBT 1 एग्जाम के मेरिट में आ पाओगे, CBT 1 के मेरिट में आपका भी नाम आ पाएगा। इतना से कम नहीं, इतना से प्लस ही, ऊपर जाने का है कोशिश कीजिएगा, नीचे नहीं। क्लियर, समझ में आएगा? आप देखिए अब इतना नंबर लाना है, लेकिन इतना नंबर आएगा कैसे, कैसे लाएंगे इतना नंबर? देखिए मैथ में 20 में से आप अगर 15-16 कर लेते हैं, रीजनिंग के 25 में से 20 नंबर ला लेते हैं, करंट अफेयर्स GK में 10 में से 5-6 कर लेते हैं, 20 में से साइंस के 20 में से आप 15 प्लस नंबर लाते हैं, तो मेरे भाई आराम से CBT 1 एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा, आराम से कर जाइए। 52-53 नंबर 54 इससे आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना समझ में आया कि इतना बच्चा क्वालिफाई होगा और इतना ही बच्चा CBT 2 एग्जाम देगा। चलिए आप इतना के अंदर में आ गए, तो चलिए अब CBT 2 एग्जाम की बात करते हैं। अब CBT 2 का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? CBT 2 का सेफ स्कोर की बात करें तो मेरे भाई टोटल नंबर वैकेंसी कितना है, 5,696, इतना टोटल नंबर वैकेंसी है। और इतना में से 8 गुना जो बच्चा है वही साइको टेस्ट में जाएगा, साइको देगा 8 गुना बच्चा। तो टोटल कितना बच्चा, 45,568 बच्चा है वही साइको के लिए क्वालिफाई होगा, बाकी सब खत्म,
फेल घोषित हो जाएंगे, यानी कि वहीं से वो छट जाएंगे। अगर आप इतना के अंदर आना चाहते हो तो पढ़ाई में लग जाइए। अब देखिए इतना के अंदर कैसे आएंगे, इसमें इसका सिलेबस क्या है, CBT 2 का सिलेबस है। CBT 2 का सिलेबस मैथ, रीजनिंग, BSED से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें GK नहीं है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। तो BSED है यानी कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें आपको कितना कितना मार्क्स लाना होगा। तो मैथ में आप 25 में से 20 प्लस स्कोर करते हैं, रीजनिंग में 25 में से 20 प्लस स्कोर करते हैं, और BSED में 50 में से आप 40 प्लस स्कोर लाते हैं, तो मेरे भाई आप डेफिनेटली आप इसको क्वालिफाई कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इतना समझ में आया। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो आपको हेल्प करेगा मेरिट बनाने में हो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। BSED जो है आपको मेरिट बनाने में हेल्प करेगा और इस पर आपका मेरिट बनेगा। देखिए इसमें कई बच्चे होते हैं 40 में से 45 भी नंबर ला लेते हैं, जो बहुत पढ़ने में होते हैं, ठीक ठाक भी होते हैं पढ़ने वाले, उतना नंबर ला लेते हैं, आराम से लाते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है, थोड़ा फिजिक्स, इसमें कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, ड्राइंग, सेफ्टी, ये सब पूछा जाता है, तो पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इतना नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इतना नंबर आप लाते हैं तो कहीं जाके आप 80 प्लस अगर स्कोर कीजिएगा तभी आप ये CBT 1 CBT 2 के पार्ट A क्वालिफाई कीजिएगा, तभी आप इतना के अंदर आइएगा। अगर इतना से अब स्कोर नहीं करते हैं, इतना के नीचे जाते हैं, तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप यहीं से छट जाइएगा। तो कोशिश जितना से जितना कोशिश हो सके आप इतना स्कोर करने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा तो हम हेल्प करने वाला है आपको मेरिट बनाने में, BSED जो है हेल्प करेगा आपको मेरिट बनाने में। इसी पे सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। सबसे ज़्यादा मेहनत किस पे करना है, इस पे करना है। आप CBT 1 में मैथ रीजनिंग पढ़ें, यहाँ भी है वही सिलेबस, आपको तो वो पता होगा, आप तो कुछ ना कुछ तैयारी हुई अच्छे से हुई होगी, थोड़ा बहुत नहीं हुई तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका CBT 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो वो होगा आपका जून से अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा इस बार, ठीक है। जून से अगस्त के बीच में आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा, और इसके लिए आपको 1 मंथ का टाइम मिल रहा है, और आपको सितंबर में आपका CBT 2 एग्ज़ाम होगा। तो सितंबर में CBT 2 एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए आपको अभी से पढ़ाई करना होगा। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग इसको अभी से पढ़ना होगा, क्योंकि आपको मदद करेगा मेरिट बनाने में, यही मदद करेगा। तो इसको क्या करना है, दोस्त बना लेना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्लियर, समझ में आया। अब देखिए आपको मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट बनेगा आपका, जो मेरिट बनेगा वो बनेगा आपका पार्ट A के, ठीक है, पार्ट A के आपका 70% मार्क्स लिया जाएगा, और फिर आप साइको टेस्ट दीजिएगा। तो साइको टेस्ट में आपको जो है वो आपका 30% मार्क्स लिया जाएगा, और इन दोनों को मिलाकर आपका मेरिट बनेगा। ध्यान रखिएगा बातें, आपको पार्ट A में 70% लिया जाएगा पार्ट A से, और साइको दीजिएगा तो उससे आपको 30% मार्क्स लिया जाएगा, और दोनों को मिलाकर फाइनली आपका मेरिट बनेगा, और उसमें आप आते हैं तब आपका क्वालिफाई होगा। क्लियर, इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए आगे, देखिए कि पार्ट A की तैयारी कैसे करें। आपको सबसे ज़्यादा बल देना है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसी को देना है, वरीयता इसी को देना है पार्ट A पर। अब देखो पार्ट A पर कैसे तैयारी करना है पार्ट A की, तो आपको पार्ट A में क्या पूछा जाएगा, मैथ, रीजनिंग, BSED पूछा जाएगा, ये सब्जेक्ट पूछा जाएगा, और इतना से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। अब देखिए मैथ से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 25, अब 25 में आपको 20 प्लस स्कोर करना होगा। रीजनिंग में आपको 25 में से 20 प्लस स्कोर करना होगा। BSED में आपको 50 में से 40 प्लस स्कोर करना होगा। इतना नंबर आप लाते हो, 80 प्लस के अप्रोच में आप नंबर लाते हो, तब आपका जो है CBT 1 एग्ज़ाम, CBT 2 के पार्ट A एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा, है ना। तो अब देखिए कि इतना नंबर लाए कैसे। सबसे पहली नंबर बात कि आपको खुद जज करना होगा, कि सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देना होगा कि मॉक टेस्ट में नंबर कितना आ रहा है
है ना, मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपको खुद पता चलेगा। अब देखिए कैसे देना है। आप मॉक टेस्ट दीजिएगा ना, तो उसमें अगर आपका 25 में से 20 से नीचे मार्क्स आता है, 20 से नीचे नंबर आता है, इसका मतलब आपकी थ्योरी में गड़बड़ी है, अभी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है। इसका मतलब अभी और मैथ पढ़ना है, अभी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई है ना। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो देखिए इतना से नीचे आ रहा है, इसका मतलब आपको और पढ़ना है, मैथ कमज़ोर है, पढ़ना है। अगर इतना से ऊपर आ रहा है मार्क्स, 20 प्लस नंबर आ रहा है, इसका मतलब आपके मैथ ठीक ठाक है, आप क्वालिफाई कर लोगे मैथ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपकी मैथ स्ट्रांग है, आप कर लोगे, पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। वैसे ही रीजनिंग में अगर 20 से नीचे मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब रीजनिंग आपकी कमज़ोर है, अभी आपको पढ़ना है, सब चीज़ पढ़ना है। यानी कि जो जो चैप्टर कमज़ोर है उसको पढ़ लेना है, जो ठीक है उसको थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से। और BSCD को तो पढ़ना ही है, क्योंकि आपको 1 मंथ का टाइम मिल रहा है। इसका मतलब आपको 1 मंथ का ये सिलेबस है नहीं, इसको अभी से ही पढ़ना होगा, है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? ये 1 मंथ का सिलेबस नहीं है। तो आई होप कि पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।